हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुएट में आपका स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 8.3। लेकिन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स इसमें हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम एबीसी ट्रायंगल की बात करें, बी इज 90 डिग्री, और अगर हम ए प्लस सी एंगल की बात करें, इन दोनों का जो सम होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज टू 90 डिग्री। तो ऐसे पेयर को हम, यहाँ पर ए और सी एंगल ऐसा पेयर है जिनका जो सम है एंगल्स का 90 डिग्री है, तो ऐसे पेयर को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ऐसे एंगल्स जिनका सम इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे पेयर को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर एंगल ए एंड एंगल सी, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो यहाँ पर ए अगर देखेगा फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है, तो सी 90 माइनस 30 मीन 60 डिग्री होगा। ए अगर 50 डिग्री है तो सी की वैल्यू 40 डिग्री होगी। तो यहाँ पर एंगल सी को हम कहेंगे एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए। तो हम सी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज 90 डिग्री माइनस ए। एंगल ए को हम ए सिंपली ए भी यहाँ पर हम लिखेंगे। अब देखिएगा, सिंस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं हम। दिस इज एंगल ए एंड दिस एंगल सी एंड दिस इज एंगल बी। सो बी पर ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम एंगल सी को कहेंगे दिस एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस ए। 90 डिग्री, इट विल बी 90 माइनस ए। अगर हम साइन ए की बात करें, सो साइन ए इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी होगा। और कॉस ए की बात करें, कॉस ए इज इक्वल टू एबी अपॉन एसी। टेन ए इज इक्वल टू बीसी अपॉन एबी। cosec A is equal to 1 upon sin A means AC upon BC, and sec A is equal to 1 upon cos A means AC upon AB, and cot A is equal to 1 upon tan A means AB upon BC। इन सभी सेट्स को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि एंगल C is equal to 90 माइनस एंगल A, सो 90 माइनस A, इसको सिंपली हम 90 डिग्री माइनस A लिखेंगे। सो यहाँ पर देखिएगा, sin 90 माइनस A, यानी हम sin C की बात कर रहे हैं, जहां पर भी ये 90 माइनस A है, तो इसका मतलब दिस एंगल इज C। सो यहाँ पर हम सी की बात करेंगे, एंगल सी की। सो साइन सी मीन साइन 90 माइनस ए, तो साइन सी की वैल्यू आ जाती है, देखेगा, ए बी अपॉन ए सी। तो साइन 90 माइनस ए को हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी। इसी तरह से cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। और अगर cosec 90 माइनस ए की बात करें, इट इज 1 अपॉन साइन 90 माइनस ए। तो cosec 90 माइनस ए आ जाता है ए सी अपॉन ए बी। इसी तरह से sec 90 माइनस ए आ जाता है 1 अपॉन cos 90 माइनस ए मींस ए सी अपॉन बी सी। and cot 90 minus a is equal to 1 upon tan 90 minus a means it is bc upon ab। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है, यानी sin 90 minus a से लेके cot 90 minus a, इनको हमने एक सेट मान लिया, इक्वेशन 2 का सेट। अगर इन दोनों सेट को अगर हम कंपेयर करें, तो वी कैन से sin 90 minus a is equal to ab upon ac। इक्वेशन 1 के पेयर में इट इज इक्वल टू cos a। so sin 90 minus a is equal to cos a हम कह सकते हैं, and cos 90 minus a this is equal to bc upon ac and it is equal to sin a। इसी तरह से tan 90 minus a is equal to ab upon bc and it is equal to cot A, and cot 90 minus A is equal to BC upon AB, it is equal to tan A। Similarly, sec 90 minus A is equal to AC upon BC, it is equal to cosec A, and cosec 90 minus A is equal to AC upon AB, it is equal to sec A। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इनको सभी को हमने एक साइड हमने यहाँ पर लिख लिया, और इनको एज ए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। sin 90 माइनस ए इज टू cos ए होगा, tan 90 माइनस ए इज cot ए, sec 90 माइनस ए इज टू cosec ए, cos 90 माइनस ए इज टू sin ए, cot 90 माइनस ए इज टू tan ए, एंड cosec 90 माइनस ए इज टू sec ए। अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 9, इवैल्यूएट tan 65 अपॉन cot 25। तो यहाँ पर देखेगा, या तो tan 65 को या cot 25 किसी को भी हम कंसीडर करेंगे। सो हम यहाँ पर cot 25 को कंसीडर कर लेते हैं। सो इट इज इक्वल टू tan 65 डिग्री अपॉन cot, देखिएगा 25 को हम लिख सकते हैं, इट इज 90 माइनस 65। 20 हमने यहाँ पर सिर्फ 25 डिग्री को यहाँ पर हमने लिखा है, इट इज इक्वल टू 90 माइनस 65। अब यहाँ पर देखिएगा, इट इज इक्वल टू tan 65। अब वी नो दैट cot 90 माइनस a इज इक्वल टू tan a। सो यहाँ पर ये cot 90 माइनस 65 क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू tan 65। so tan 65 डिग्री ले लिया, so न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर सेम, सो ये आ जाता है 1। एग्जांपल 10, if sin 3a is equal to cos a minus 26 degree where 3a is an acute angle, find the value of a। यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है sin 3a is equal to cos a minus 26 डिग्री। अब यहाँ पर देखिएगा, sin 3a को हम क्या लिख सकते हैं, sin 3a को cos 90 minus 3 हम लिख सकते हैं, is equal to cos a minus 26 डिग्री, क्योंकि cos 90 माइनस 3a इज इक्वल टू sin 3a होता है। अब इसे हमने यहाँ पर क्या लिख लेना है, यानी cos 90 माइनस 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। सो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री हो जाता है। सो 90 माइनस 3a को हम लिख लेते हैं, इट इज इक्वल टू a माइनस 26। अब इसको 90 माइनस 3 इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 26
इज इक्वल टू a प्लस 3a, और a प्लस 3a हो जाता है 4a, सो 4a इज इक्वल टू 90 प्लस 26 इक्वल टू 116 डिग्री। सो इस तरह से a की वैल्यू आ जाती है 116 डिवाइडेड बाय 4, सो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 29 डिग्री। So angle A will be equal to 29 degree. Example 11, express cot 85 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angle between 0 and 45. यहाँ पर देखिए cot 85 को हम लिख सकते हैं, cot की जगह cot 85 को लिख सकते हैं हम 90 minus 15 डिग्री, 90 minus 5 डिग्री, और इसी तरह से हम cos 75 को लिख लेते हैं 90 minus 15 डिग्री, क्योंकि 85 मींस 90 minus 05 और cot 90 minus a इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज tan a मींस tan 05, tan 5 डिग्री प्लस cos 90 minus a इज इक्वल टू sin a, सो इट इज sin 15 डिग्री। तो इस तरह से ये हमने चेंज कर लिया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। सो आंसर जो होगा cot 85 प्लस cos 75 डिग्री इट इज इक्वल टू tan 5 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री। अब एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 1 करेंगे। इसमें दिया गया है इवेलुएट पार्ट 1 sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। तो यहाँ पर देखेगा या तो हम sin 18 इसको कन्वर्ट करेंगे या cos 72 इसको कन्वर्ट करेंगे। तो sin 18 को हम लिख सकते हैं, देखेगा sin को sin और 18 डिग्री को हम कह सकते हैं 90 माइनस 72 डिग्री, दिस डिवाइडेड बाई cos 72 डिग्री। अब यहाँ पर हम sin 90 माइनस a ये होता है cos a के इक्वल, तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू cos 72 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 72 डिग्री, तो ये आ जाता है 1। पार्ट 2 tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 64 डिग्री, तो यहाँ पर हम tan 26 को लिखेंगे tan 90 माइनस 64 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 64 डिग्री। सो यहाँ पर देखिएगा tan 90 माइनस 64 को हम लिखेंगे cot 64 डिग्री, सो दिस डिवाइडेड बाई cot 64 डिग्री और ये आ जाता है 1। पार्ट 3 cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, तो इसी तरह से इन दोनों में से एक को हम चेंज करेंगे। सो नाउ cos को चेंज कर लेते हैं, cos 48 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 42 डिग्री, सो cos 90 माइनस 42 माइनस sin 42 डिग्री, और यह आ जाता है cos 90 माइनस a इज इक्वल टू sin a, सो इट इज इक्वल टू sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, नाउ पार्ट 4 में देखिएगा cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। अब हम cosec 31 को लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। अब cosec 90 माइनस a इक्वल टू sec a यानी sec 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, और ये आ जाता है 0। क्वेश्चन 2 पार्ट 1 शो दैट tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। अब यहाँ पर देखिएगा tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं, tan यानी 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42, tan 23 इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67। अब हमें बाकी को चेंज नहीं करना है, बाकी दोनों को, सो नाउ इट इज tan 42 इंटू tan 67। अब देखिएगा tan 90 माइनस a इक्वल टू cot a, सो इसको हम लिखेंगे cot 42, tan 90 माइनस 67 डिग्री को cot 67 डिग्री लिखेंगे, सो दिस मल्टीप्लाइड बाई, अब tan 42 को हम लिखेंगे 1 अपॉन cot 42 डिग्री, इस तरह से tan 67 को हम लिखेंगे 1 अपॉन cot 67 डिग्री। यहाँ पर cot 42 से cot 42 कैंसिल हो जाएगा, cot 67 से cot 67, सो फाइनली आंसर 1 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। अब हम पार्ट 2 करेंगे, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 2। इसमें शो करना है हमने cos 38 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। सो देखिएगा cos 38 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 52, और इसी तरह से यहाँ cos 52, इसको cos 52 को हम लिखेंगे 90 माइनस 38 माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। अब cos 90 माइनस a होता है sin a, तो हम यहाँ पर cos 90 माइनस 52 को sin 52 लिखेंगे इनटू cos 90 माइनस 38 को sin 38 लिखेंगे, सो दिस माइनस sin 38 sin 52। तो इस तरह से अब sin 52 sin 38 को हम sin 38 पहले लिख सकते हैं इनटू sin 52 माइनस sin
38 sin 52 और इस तरह से ये कैंसिल होके आ जाता है. दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने शो कर दिया. Question 3. If tan 2a is equal to cot a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, find the value of a. तो यहाँ पर दिया गया है tan 2a is equal to cot a minus 18 degree. तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 minus 2a, क्योंकि cot 90 minus 2a tan 2a के इक्वल होगा. सो tan 2a को हमने cot 90 minus 2a लिख लिया. इट इज इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री. तो इससे हम कह सकते हैं कि 90 minus 2a is equal to a minus 18 डिग्री. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. minus 2a minus a is equal to आ जाता है minus 18 minus 90 डिग्री. सो minus 3a is equal to minus 108 डिग्री. इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है तो a को हम लिख सकते हैं माइनस 108 डिग्री अपॉन माइनस 3. सो इट इज इक्वल टू 36 डिग्री. सो a की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी. इट इज इक्वल टू 36 डिग्री. ये इसका आंसर होगा. क्वेश्चन 4. इफ tan a is equal to cot b, prove that a plus b is equal to 90 डिग्री. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिया हुआ है tan a is equal to cot b. सो tan a को देखेगा या cot b को हम यहाँ पर tan की फॉर्म में लिखेंगे. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर tan a is equal to cot b को हम लिख सकते हैं 90 minus b. cot b को हमने चेंज कर दिया tan 90 minus b से. सो इससे हमें यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a is equal to 90 minus b. b को शिफ्ट करेंगे तो a plus b is equal to 90 डिग्री आ जाता है. So a plus b is equal to 90 degree. यही हमने प्रूव करना था. Question 5. If sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree, where 4a is an acute angle, find the value of a. तो यहाँ पर दिया गया है sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree. अब हम यहाँ पर sec 4a को लिख सकते हैं. It is equal to cosec 90 minus 4a. So this is equal to cosec a minus 20 degree. So इस तरह से हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री minus 4a it will be equal to a minus 20 degree. So 90 डिग्री plus 20 डिग्री ये इक्वल हो जाता है a plus 4a के. तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि a plus 4a means 5a is equal to 90 plus 20 it is equal to 110. So a is equal to 110 degree divided by 5. तो हम कह सकते हैं कि angle a is equal to 22 degree. Question 6. If a, b and c are interior angles of triangle a, b, c, then show that sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2. तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं sin b plus c by 2. यहाँ पर हमने sin b plus c को हमने b plus c plus a ऐड किया और a ही सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो दिस डिवाइडेड बाय 2. इसको हम फर्दर लिख सकते हैं. इट इज इक्वल टू sin. अब देखिएगा b plus c plus a एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये दिया गया है if a plus b plus c are interior angles of triangle ABC. So a plus b plus c are interior angle. That means a angle A plus angle B plus angle C it will be equal to 180 degree. तो इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर. So it is equal to sin B plus C plus A को हम 180 डिग्री रखेंगे. 180 डिग्री minus A divided by 2. तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं. It is equal to sin 180 by 2 minus A by 2. So ये आ जाता है sin 180 by 2 is 90 minus A by 2. And we know that sin 90 minus theta is equal to cos theta. So it is equal to cos A by 2. So यही हमने प्रूव करना था. Left hand side is equal to right hand side. Question 7. Express sin 67 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angle between 0 and 45 degree. तो sin 67 degree दिया हुआ है plus cos 75 degree. इसको हम देखेगा sin 67 को हम लिख सकते हैं 90 minus 23 degree plus cos 75 degree. इसको हम लिख सकते हैं 75 degree को cos 90 minus 15 डिग्री. अब sin 90 माइनस a होता है cos a के इक्वल और cos 90 माइनस a होता है sin a के इक्वल. सो हम sin 90 माइनस 23 को cos 23 डिग्री लिखेंगे प्लस cos 90 माइनस 15 को sin 15 डिग्री लिखेंगे. यही आंसर होगा. थैंक यू. कीप वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एजुएट एजुकेशन एनी टाइम. प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट. Press the bell icon to get latest updates and notifications.